حضرت बायजीद बस्तामी ने एक बार अपने नफ्स को अपने वजूद से बाहर निकाल कर देखा तो वो छिपकली की शक्ल का था, सवाए सर के सब मुर्दा था। हज़रत बायजीद बस्तामी ने नफ्स से पूछा कि वो ज़िंदा कैसे है। नफ्स ने वजह बताने से इनकार किया क्योंकि उसमें उसकी मौत का राज पोशीदा था। जब हज़रत बायजीद बस्तामी ने सख्ती की तो नफ्स ने बताया कि लोग जब हज़रत बायजीद बस्तामी कहते हुए अदब से आपके सामने झुकते हैं और आपके घुटनों को हाथ लगाते हैं तो खुशी की एक हल्की सी लहर आपके वजूद में दाखिल होती है। बस वही मेरी खुराक है जिससे मैं ज़िंदा हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना था, जुम्मतुल मुबारक का रोज़ा था। हज़रत बायजीद बस्तामी ने रोटी पकड़ी और उसे खाते हुए बाज़ार का चक्कर लगाने लगे। अच्छे वक्तों के लोग थे। बाज़ार में शोर मच गया कि हज़रत बायजीद बस्तामी कैसे बुज़ुर्ग हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जुम्मतुल मुबारक के रोज़ा में सरे बाज़ार रोटी खा रहे हैं। हर शख्स मलामत करने लगा। जब हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वापस आए तो देखा नफ्स मर चुका है। जब एक ख़ास मरीद ने हज़रत बायजीद बस्तामी से सवाल किया कि या हज़रत आपने जुम्मा का रोज़ा क्यों तोड़ दिया, तो हज़रत बायजीद बस्तामी फरमाने लगे मैं 60 रोज़े रख कर इसका कफ़ारा अदा कर लूँगा, लेकिन इस नफ्स को मारना भी तो फ़र्ज़ था। मलामत की खातिर अहले बातन ऐसे काम सर अंजाम देते हैं जिससे रूहानी तरक्की का राज पोशीदा होता है, और दूसरा लोगों की नज़रों में ख़ुद को ज़लीलो रुसवा किया जाता है ताकि नफ्स में आजिज़ी पैदा हो और गुमनामी में रहे। इसी तरह जब भी जो अल्लाह वाले होते हैं उनको इज़्ज़त, मर्तबे और जाहो जलाल की कोई इतनी परवाह नहीं होती। उनका मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना होता है। उनका मकसद यही होता है कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। अल्लाह की रज़ा में ही उनकी रज़ा होती है। वो यही कहते हैं कि जीना, मरना, उठना, बैठना अल्लाह की रज़ा के ऊपर चला जाए, क्योंकि जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। जब बंदा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलता है तो अल्लाह की मदद भी आती है। इसी तरह हज़रत बायजीद बस्तामी हमाम से नहा कर निकले और इत्तफाक की बात है कि उस दिन ईद का दिन था। किसी मकान से राख का ढेर उनके सर पर आ गिरा, खाक पगड़ी और बालों में उलझ गई। आप हाथ से मुंह साफ कर रहे थे और साथ कह रहे थे, ऐ बायजीद तू तो आग के लायक था, फिर खाक पड़ने से गुस्सा कैसा। हकीकतन अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों का तअल्लुक़, अल्लाह वालों की मोहब्बत ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी कामयाबी की ज़ामन होती है। हम एस्ट्रोलॉजी से, रूहानियत से, स्पिरिचुअलिटी से जो बात कर रहे होते हैं, इसमें अल्लाह की मदद और बुज़ुर्गों की दुआओं का अमल दखल ज़रूर होता है। आप जो भी अमल, वजीफ़ा या पढ़ाई करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वजीफ़ा की बरकत से, इन पढ़ाइयों की बरकत से आपकी ज़िंदगी में, आपके मामलात में अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। ये वो पढ़ाइयाँ नहीं हैं जो आप किताबों में पढ़ते हैं, ये वो पढ़ाइयाँ नहीं हैं जो आप सर्च करके अपने मुताबिक लेते हैं। इन पढ़ाइयों के पीछे बुज़ुर्गों की इजाज़तें और अल्लाह की मदद ज़रूर मौजूद है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में ज़रूर मदद करेंगे। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी व नासिर हो। एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों, आप लोगों के जो सितारा मरीख होता है, मरीख वालों की जो पोजीशन थी, ख़ासकर जनरल रीडिंग की अगर हम जब बात करते हैं तो इस वीक में आप जिन जगहों पे डबल माइंडेड थे, और ये जो आप डबल माइंडेड थे ये कई हालात की वजह से थे जो काम करना चाह रहे थे या जिन मामलात में आपको रुकावटें आ रही थी। तो जो आप लोगों का माइंड काम नहीं कर रहा था कुछ ऑप्शंस पे, कई ऑप्शंस पे आप बहुत अच्छे तरीके पे चल रहे थे, जिन ऑप्शंस पे आपका माइंड काम नहीं कर रहा था, मगर अब वीक में आपके वो मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। ये लाइक इस तरह भी है कि आपकी कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई 3 लोगों की पार्टनरशिप हो सकती है जिनमें से मिल के आप लोग काम कर सकते हैं, अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, और आपको अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास ऑप्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो लोग अपने रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होना चाह रहे थे या जिनकी शादियां रुकी हुई थी, जिनके मामलात में कुछ रुकावटें थीं या चीज़ें रुकी हुई थीं, उनको
किसी औरत की तरफ से, वालदा की तरफ हो सकती है, या किसी भी तरफ से आपको मदद अल्लाह की मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि इस वीक में आपको अल्लाह की ख़ास मदद है, कोई परेशानी नहीं है इस तरह की जिसकी वजह से आप परेशान हों। इसी तरह हम अगर बिज़नेस की बात करते हैं, आप लोगों के कैरियर की बात करते हैं, तो यहाँ भी आप लोगों के रिज़्क़ के मसाइल जो मौजूद थे, जो आप लोग काम कर रहे थे, ऑप्शन मौजूद थी और आप सोच रहे थे, सोच विचार का थे कि इस काम को किया जाए या ना किया जाए, रुके हुए थे, वेट कर रहे थे, मगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो आप अपना कोई भी जो काम या कोई भी जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। और ख़ासकर जिनकी जॉब्स के इश्यूज़ थे, जो सोच रहे थे कि अपनी जॉब स्किप करके आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएं, वहाँ भी आप लोगों को अच्छी ऑप्शन मौजूद थी और है भी, मगर ये आगे जाके आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। और इसमें ख़ासकर इस वीक की सिचुएशन में जो सितारा मरीख है उसमें आपको काफ़ी अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। मैरिड लाइफ में और रिलेशन लाइफ में भी जो आप लोगों के जो मामलात रुके हुए थे, दुश्मन थे, जहाँ बेसिकली आपके लव में और कैरियर में, इसमें मोहब्बत की में और शादी के मामलात में बेसिकली असरात थे, और ये कोई इस तरह की नज़र बद कह लें या कोई बद असरात कह लें जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही थी आपके साथ, और अल्लाह ताला ने आपको इन मामला से बड़ी खैर व आफियत से निकाला है और आगे जाके आप लोग बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। या जिस तरह हाउस लाइफ में जो लोग थे वो भी परेशान थे कि मामलात इतनी मेहनत करने के बावजूद, चीज़ें ठीक करने के बावजूद चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो पा रही, तो अब के मामलात में उनको ऑप्शंस अल्लाह ताला ने दे दी है, मगर उसमें करना ये है कि आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलना है अपने मामलात में। जहाँ भी आपको कोई मामलात में कोई परेशानी हो, सीधी सीधी बात करें और झुकाव या किसी चीज़ के जो है वो ठहराव ना रखें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप लोग अगर बात करते हैं लव अफेयर्स में भी और घरेलू लाइफ में भी, तो काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद आ जाएगी। यहाँ इस जो है मामलात में परेशानी मौजूद है, इसको ठीक करने के लिए आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 मरतबा 11 दिन पढ़ें, और ये इस नीयत से कि जो जिन लोगों के घर के मामलात में कुछ परेशानियां हैं, खैर व बरकत नहीं हो रही, और मियाँ बीवी की अगर मोहब्बत में थोड़ी सी नाचाकी है या लव अफेयर्स में कुछ परेशानी है, तो अगर जेंट्स पढ़े तो वो बेगम का तसव्वुर करके रूहानी तौर पे उसको फूंक मार दे, और अगर लड़का पढ़े तो वो लड़की का तसव्वुर करके, लड़की पढ़े तो लड़के का तसव्वुर करके इशा के बाद आंखें बंद करके पढ़ने के बाद फूंक मार दे, तो इंशाल्लाह वहाँ भी अल्लाह ताला के मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ हो जाएंगे आप लोगों की इस कलाम की बरकत से। क्योंकि जो लव अफेयर्स हैं और रिलेशंस हैं वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मगर इस वजीफ़ा की बरकत से काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चला जाएगा। हेल्थ आप लोगों की, एरीज़ वाले, बुर्ज हमल वालों की हेल्थ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। हेल्थ का कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है। हाँ, अगर आप लोग अपनी हेल्थ को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल, और दूसरा आप वॉक करें, और तीसरा दालों और चनों का इस्तेमाल, वो आपकी हेल्थ को फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है। जिनकी हेल्थ के इश्यूज़ में प्रॉब्लम्स हैं वो लोग दालों का सदका भी दे सकते हैं। दालें जो हैं वो किसी वीरान जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त आपके मरीख स्टार्स के साथ अटैच हैं। उनके ऊपर आप कुछ पढ़ भी सकते हैं, वो कुरान पाक से पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये जो असर होता है या ये जो चीज़ें होती हैं उनको कलाम पाक से, कुरान पाक से जो है और वज़ाइफ से काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। लोग लौह का इस्तेमाल करते हैं, तावीज़ात और नक्श का भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली मरीख का एक नक्श होता है जो लोग पहनते हैं या उनको पास रखते हैं, तो वो तस्खीर खलाइक, सेहत और इन तमाम मामलात में काफ़ी अल्लाह की मदद के साथ मुआवन साबित होता है। तो अगर आप लोग सदका देना चाहें तो दालों का सदका, या जो दालें जो हैं उनके ऊपर पढ़ के किसी वीरान जगह पे रख सकते हैं। इससे सितारे की, आपके मरीख सितारे की नहस असरात काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। और एजुकेशन की अगर बात करें, जो तलबा तालिबात तालीम के शोबा के साथ मुंसलिक हैं और जो डबल माइंडेड हुए थे,
उनकी जो डबल माइंडेड ऑप्शन है वो आगे जाके ख़त्म हो रही है। मगर उसके लिए ये है कि आप लोगों ने जज्बाती नहीं होना अपने कामों में, अपनी एजुकेशन में, अपनी चीज़ों में बिल्कुल जज्बाती ना हो और एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें। आप लोगों की ख़ास तवज्जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अहम है। अब भी अगर आप अपने नोट्स और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें हल होती हुई नज़र आती हैं। इसी तरह अगर हम आप लोगों की ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग अभी एरीज़ वालों को नहीं करनी बनती, इसके लिए कुछ वेट करें। अभी थोड़ा सा जो है वो आपके सितारों के और आपके मरीख के असरात इस लेवल के हैं कि अभी आप लोग ट्रैवलिंग ना करें। और मरीख के ऊपर जो बद असरात दूर करने के लिए आप लोगों को मैं एक अमल बता देता हूँ। इस वीक का ख़ास अमल है दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा, आयतल कुर्सी 11 मरतबा, फिर दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पानी के ऊपर दम करके आप इशा के बाद पिएँ, अल्लाह की तरफ ध्यान करके। ये सितारों पे और जिस्म पे और चीज़ों पे जो असर होता है वो अल्लाह के हुक्म से ही आता है, मगर कलाम पाक की बरकत से, कुरान पाक की बरकत से वज़ाइफ में काफ़ी हद तक जो है अल्लाह की मदद आ जाती है। कई लोग ये भी कई लोगों का कहना है कि शायद एस्ट्रोलॉजी है जो होती है वो हिंदुओं का इल्म है या यूरोप का इल्म है, इनसे क्या होता है। बेसिकली कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने चाँद और सितारों को 12 बुर्जों के दरमियान से निकाला। एक तो कुरान पाक की इस आयत से भी इस बात को तक़वियत मिलती है कि सितारों का असर होता है, मगर अगर सितारों का असर होता है तो ये भी तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात हैं। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह सितारों में असर रखा हुआ है इसी तरह अपने कलाम पाक में असर रखा हुआ है। हम लोग जो मुख्तलिफ़ सहारे ढूंढते हैं, अगर हम वज़ाइफ को किसी की भी इजाज़त के साथ, अगर कोई पीछे बैक हो या सपोर्ट हो, किसी की भी इजाज़त के साथ, अल्लाह की मदद के साथ और पूरी तवज्जो के साथ अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं अपने कामों के लिए, अपने मामलात के लिए, तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। तो एरीज़ वालों के लिए इस वीक में बेहतरी है। काफ़ी चीज़ें जो रुकी हुई हैं, जहां आप लोग डबल माइंडेड थे या जो आप लोग परेशान थे, अब की जो सिमत आ रही है आपके सितारे की वो आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगी। इसलिए इंजॉय करें, खुश रहें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। अल्लाह आपके और आपके तमाम मामलात में मददगार हों। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। टॉरस बुर्ज सौर की अगर हम बात करते हैं इस वीक में कि आप लोगों के मामलात में कहाँ अल्लाह की मदद आएगी। देखिए, जब भी हम बात करते हैं अल्लाह की मदद आएगी, देखिए सितारे और हर चीज़, सितारे, फल्कियात, रूहानियात, हर चीज़ अल्लाह ताला के ताबे हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर हम आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करते हैं, आप लोगों का सितारा ज़ोहरा, ये ज़ोहरा स्टार जो होता है ये प्यार और मोहब्बत की तरफ लेके जाता है। और जनरल रीडिंग में जिस तरह आप लोगों के मामलात में यकलख तब्दीलियां आ रही हैं, कई चीज़ें आप लोगों के मामलात में यकसर बदलने वाली हैं और ये जो मामलात बदल रहे हैं ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मगर आप लोगों ने गुस्से को कंट्रोल करना है। यानी कि जो मामलात हैं इसमें आपके स्टार्स की पोजीशन में, क्योंकि कई मामलात में आप चाह रहे हैं कि आपके मामलात आपके मुताबिक हों, मगर मामलात को हल करना या उनके सलूशन की तरफ लेके जाना अल्लाह ताला की मंशा होती है। आप लोग जो मामलात को अपने मुताबिक या अपने तरीके से ढालना चाहते हैं, आप लोग इसमें सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और जो आपको डर, खौफ और परेशानी रहती है अपनी चीज़ों को के बारे में, अपने मामलात के बारे में, वो डर और खौफ निकालें, क्योंकि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप अपना फोकस ठीक रखें, अपने मामलात को दीरक निगाह के साथ देखें और फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दें कि जो भी काम होंगे अल्लाह ताला आपके कामों में ज़रूर मुआवन और मददगार साबित होंगे। इस वीक में
کئی چیزیں آپ کے ڈر خوف اور آپ کی معاملات کی اوپر جو ہے وہ گرفت جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے، مگر آپ کے سٹارز کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو ایک نیا پیغام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہم بزنس کی اگر بات کرتے ہیں تو بزنس میں یا جاب میں آپ کے پاس ایک سالڈ پیغام موجود ہے، چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور یہ جو سالڈ پیغام ہے اس سے آپ لوگوں کے تنگی کے حالات اور رزق کی تنگی کے حالات کافی حد تک دور ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے غصے کو کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ کئی چیزوں کی جڑ ہوتی ہے، کئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور معاملات کی جو خرابی ہے وہ آپ کے کیریئر پہ اور آپ کے پیسے کے ایشوز پہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آپ نے صبر اور تحمل کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جانا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے میرڈ لائف تھی یا ریلیشنز تھے ان کے پاس بھی آپشن آئی ہوئی ہے، اور ان کا جو معاملہ بالکل کنٹرول سے باہر تھا۔ بزرگوں کی مداخلت سے، بڑوں کی مداخلت سے اور گھر والوں کے انٹرفیرنس کی وجہ سے وہ معاملات کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ کافی اللہ تعالیٰ مددگار جو ہے وہ ثابت ہوں گے ان معاملات کے لیے بھی۔ اور میرڈ لائف میں جن لوگوں کے رشتوں کے ایشوز ہیں یا جن کے جو ہے وہ معاملات میں کچھ تنگی اور پریشانی ہے، وہ لوگ سورہ اخلاص 21 مرتبہ عشاء کے بعد اپنے معاملات اور میرڈ یا ریلیشن کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ضرور پڑھیں۔ جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں یا جن کے گھریلو حالات میں پریشانی ہے، اگر آپ لوگ سورہ اخلاص اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ اسی طرح اگر ہم آپ لوگوں کی ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ کافی حد تک پہلے سے بہتری کی طرف چلے گئے ہیں، اب وہ والی پوزیشن نہیں ہے، مگر پھلوں اور سبزیوں کا استعمال آپ کی صحت کو مزید تقویت دے گا۔ اس لیے صحت کے ایشوز جو ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوا جائے۔ ایجوکیشن، جو طلباء طالبات ایجوکیشن کے شعبہ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی ایجوکیشن کے معاملات میں کافی زیادہ بہتری ہو چکی ہے، اور آپ لوگ جو اپنے معاملات میں جا رہے ہیں، جو ایجوکیشن آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو اس کے نتائج جو ہے وہ دور رس اور دیر پا ملیں گے، یعنی کہ ان کا اثر کافی لمبا رہے گا آپ کی زندگی کی معاملات میں۔ ٹریولنگ، جو لوگ ٹریولنگ میں رکے ہوئے تھے ان کو ٹریولنگ کی اچھی آپشن آ رہی ہیں، آپ لوگ ٹریولنگ کریں، رابطے ہیں، ٹریولنگ آپ لوگوں کو فائدہ بھی دے گی۔ اسی طرح ٹورس، آپ لوگوں کا بیسیکلی جو عدد ہے یا جو نمبر ہے وہ 6 بنتا ہے، اور برج ثور والے ارتھ سائن کے ساتھ یعنی زمین کے سائن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ دالوں کو، یعنی یلو کلر کی کوئی بھی دال لے کے ان کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مس کر کے زمین کے اوپر ویران جگہ پہ رکھیں، اور یہ دالیں اس طرح کی ہوں کہ اس میں وائٹ چاول جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ان کا ٹوٹا مل جاتا ہے، وہ بھی آپ ضرور رکھیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو معاملات میں نحس اثرات ہیں، سٹارز کے اوپر جو بد اثرات آئے ہوئے ہیں، وہ کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور سور والوں کے لیے اس ویک میں جو پڑھنے کے لیے ہے، آیت الکرسی آپ لوگ 11 مرتبہ پڑھیں۔ آیت الکرسی کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ درود ابراہیمی آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پھر سورہ اخلاص، پھر درود ابراہیمی پڑھ کے 7 دن کا یہ جو عمل ہے عشاء کے بعد پڑھ کے اپنے معاملات کے لیے اللہ سے دعا کریں، اپنے اوپر پھونک ماریں۔ اور اگر آپ لوگوں کے لیے ایک خاص عمل بھی میں بتا رہا ہوں، جمعہ کے دن صبح 6 بجے یا شام 6 بجے اگر آپ لوگ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جہاں آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کے معاملات میں کوئی رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں یا پریشانی آئی ہوئی ہے، تو 6 بجے آیت کریمہ صبح کے وقت اور یا شام 6 بجے، کیونکہ آپ کے جو زہرہ سٹارز کی پوزیشن ہے ان اوقات میں کافی حد تک آپ کے حق میں ہوگی۔ جب آپ فوکس کر کے اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھیں گے تو معاملات میں کافی مدد آئے گی۔ اس لیے آپ نے
اس ویک میں اس لحاظ سے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کا جو غصہ اگر کنٹرول ہو جاتا ہے، یعنی کہ جذباتیت آ جائے گی، یہ سٹارز کی پوزیشن کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، ویسے بھی جو بھی ہے اگر آ جائے تو آپ لوگوں نے صبر و تحمل کے ساتھ اس ویک کو گزارنا ہے، اور جو عمل آپ کو بتائے گئے اگر آپ ان اعمال کا بھی ساتھ شمولیت اختیار کر لیتے ہیں، اپنے زندگی کا یہ جو حصہ بنائیں گے اس ویک میں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے معاملات میں ضرور مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ برج جوزا 22 مئی سے 21 جون جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے اس ویک میں جو خاص جنرل ریڈنگ میں آپ کے بات آ رہی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے معاملات میں اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے، جہاں پہ آپ نے گنجائشیں چھوڑی ہوئی ہیں، تو یا تو آپ لوگوں کے کام بن سکتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کا دل ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت دی ہوئی ہے، آپ اعلیٰ ذہن کے مالک ہیں، اس لیے آپ نے سوچ سمجھ کر اپنے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ یہ معاملات چاہے آپ کی شادی سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کے رزق سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کے گھریلو معاملات سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے لو افیئرز میں ہوں، آپ لوگوں نے جب اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اب اتنا دباؤ جو چل رہا ہے اس کو برداشت نہیں کرنا، تو دل ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں آپ نے علم و حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو ضرور دیکھنا ہے تاکہ پرابلم نہ آ جائے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس یا کیریئر کی بات کریں تو جو ڈبل مائنڈڈ ہوئے تھے یا جو آپشنز تھیں، ایک آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ کام کر لیں، اور ایک آپشن یہ ہے کہ آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری جائیں، تو یہ آپشن آئی ہوئی تھی آپ کے معاملات میں، ایسے حالات پیدا ہوئے تھے، مگر آپ کا دماغ اس جگہ پہ سٹل تھا، کام نہیں کر رہا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ اس کے لیے آپ سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلہ کریں اور ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے گوشت کا صدقہ دیں، تاکہ آپ کے جو روحانی ایشوز ہیں ان میں اللہ کی مدد آئے۔ اگر گوشت کا نہیں دے سکتے آپ لوگ تو ریڈ کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں، ریڈ دالیں آ سکتی ہیں، ان کے اوپر آپ آیت الکرسی پڑھ کے یا کچھ بھی پڑھائیاں کر کے چیونٹیوں کو یا جانوروں کو ضرور ڈالیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں رزق سے ریلیٹڈ، خاص کر آپ کے شادی کے معاملات سے ریلیٹڈ یا لو افیئر سے ریلیٹڈ رکے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس لیول کی پوزیشن آپ کی جانی چاہیے اس لیول کی پوزیشن نہیں جا پا رہی، کچھ تو پرابلم ہے جو آپ کے معاملات میں رکاوٹیں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ روحانی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، سٹارز کی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے، اور عطارد کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے گھریلو معاملات میں یا لو افیئرز میں کوئی پرابلم ہے تو جس طرح 5 نمبر آپ کا لکی بنتا ہے، اسی طرح بدھ کا دن آپ کے ویڈنسڈے کا جو دن ہے آپ کے لیے بہترین اور معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ بدھ والے دن 5 بجے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 مرتبہ اپنے ریلیشنز کی بہتری کے لیے، جو لوگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں اور ان کی پرابلم چل رہی ہیں، تو وہ 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں۔ اور جو لوگ گھریلو معاملات میں منسلک ہیں، اپنے گھریلو جو ماحول ہے وہاں پہ اگر کچھ پرابلم یا کچھ تنگیاں آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی اس نیت سے 500 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کے ضرور صدقہ کریں، پڑھے۔ اچھا، اگر اب جو لوگ آپ لوگوں نے بسم اللہ پڑھنی ہے تو آپ لوگ کچھ میٹھی چیز اگر سامنے رکھ کے اس کے اوپر پڑھتے ہیں
تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میٹھی چیز کو صدقہ کر دیں اللہ کے راستے میں، تاکہ اس صدقہ کرنے سے آپ کے معاملات میں بہتریاں آ جائیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر چیزوں کا استعمال جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے سٹارز کی پوزیشن میں۔ اب عطارد کی جو پوزیشن ہے اس وقت، وہ آپ کے جو ہے وہ بالکل معاملات میں آپ کے معاون ہے، مگر آپ کے کئی جو ایشوز ہیں ان میں رکاوٹیں دیر کی چل رہی تھیں۔ جس طرح اس وقت کی پوزیشن میں دیکھا جائے تو روحانی معاملات میں ہم آپ کے میرج گھر کو دیکھتے ہیں، میرج کے گھر کو دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ایشو موجود ہے، اور جنرل ریڈنگ میں بھی دل ٹوٹا ہوا ہے، رکاوٹیں چل رہی ہیں۔ اس لیے آپ نے ان معاملات کو دھیان سے سوچ سمجھ کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر دل کرتا ہے تو اسٹریٹ فارورڈ ہو، نہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ اس وقت میں، اس ویک میں خاموش رہنا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور ہیلتھ وائز آپ لوگوں کی ہیلتھ الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی ایسا اثر نظر نہیں آ رہا، کوئی بد اثرات سٹارز پہ نظر نہیں آ رہے، آپ کے جسم پر بد اثرات نظر نہیں آ رہے۔ بیسیکلی آپ لوگوں کا ایئر سائن ہے، آپ کے جذبات کو باندھ دیا گیا ہے، آپ کی فیلنگز کو باندھ دیا گیا ہے، آپ کی کاروباری حالات کے مطابق اور آپ کے ریلیشنز کے مطابق یہ اس طرح کا افیکٹ پڑ رہا ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہو وہ نہیں ہو پا رہا۔ کوشش ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ 100% کوشش کرتے ہو تو اس کا رزلٹ 60، 50، 80، 70 تک رہ جاتا ہے، اور کئی لوگ اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو کافی حد تک پوزیشنز ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ پیلا رنگ، یلو کلر کا جو ہے وہ صدقہ دے سکتے ہیں، دالوں کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ سبز عقیق پہنے، اس سے بھی آپ کے معاملات میں کافی زیادہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ ہیلتھ کے ایشوز الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن میں جو لوگ طلباء و طالبات تعلیم کے شعبہ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو ماں باپ کی خاص دعائیں ہیں ایجوکیشن میں، مگر آپ لوگوں نے اپنا ماحول، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ضرور رکھنا ہے۔ اور کوئی اگر آپ لوگوں کی کوئی غلط قسم کی صحبت ہے، اگر تو کوئی آپ کا کوئی اٹھنا بیٹھنا کوئی غلط لوگوں کے ساتھ ہے، تو ضرور اجتناب کریں، کیونکہ آپ کو ایجوکیشن میں کافی زیادہ فوکس کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے آپ لوگ اپنی پڑھائی میں مزید نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اگر جیمنائی والوں کو دیکھا جائے تو 3 لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے جو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور تعلیم کے اوپر جو ہے بات چیت کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ لوگ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، جیمنائی والے ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ جو آپ لوگوں کے دل میں خفیہ باتیں چل رہی ہیں، جو آپ کے مائنڈ میں یا دماغ اور دل میں چل رہی ہیں، ان کو اگر آپ انجوائے کرنے کے لیے یا اپنی بات نہیں بتانا چاہتے، اگر آپ لوگ ٹریولنگ کریں تو ٹریولنگ آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ دے گی۔ اس ویک میں اگر آپ لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، وظائف سے مدد لینا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ لکھ لیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ، اس پڑھائی کو آپ اتوار سے سنڈے سے شروع کیجئے، اور رات 8 بجے کا ٹائم، کیونکہ عطارد کی جو پوزیشن ہے وہ یورینس میں، آپ کے سیٹرن میں 8 بجے جو ہے وہ اس کا اثر کرے گی۔ اگر آپ رات 8 بجے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے ساتھ اگر اعوذ باللہ ملا کے پڑھتے ہیں، یہ پڑھائی آپ 41 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اگر پڑھیں گے تو ضرور آپ کے معاملات میں اللہ کی مدد آئے گی، اور آپ کے سٹارز کے اوپر یا آپ کے سٹارز کے عطارد کے اوپر جو بد اثرات ہیں وہ کافی حد تک دور ہو جائیں گے، اور کافی چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل دیا ہوا ہے۔ قرآن پاک سے حل موجود ہے، احادیث کی دعاؤں سے، صبح و شام کے مسنون اعمال سے۔ جب بھی کبھی پریشانی آ جاتی ہے، جب بھی کبھی مشکل آتی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وظائف کے ذریعے
पढ़ाइयों के ज़रिए, सदक़ात के ज़रिए और अमाल के ज़रिए तो अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को शिफा बनाकर भेजा है मोमिनों के लिए, और कुरान पाक से ना सिर्फ दुनियावी मकासद हल होते हैं बल्कि रूहानी मकासद भी हल होते हैं, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल इस अपनी किताब में रख दिया है। सब्र व तहम्मुल के साथ पॉजिटिव होकर लोगों से डील करें। आला अतारत की जो ख़ासियतें हैं वो आप में मौजूद हैं, अक्ल व फ़हम और तदब्बर आप में मौजूद है, मगर इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आपका फ़ैसला है। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज सरतान, कैंसर। अच्छा, कैंसरियन जो लोग होते हैं, आप लोगों का वाटर साइन, पानी से रिलेटेड आप लोग जो हैं, आप लोगों के स्टार्स की पोजीशन होती है। आप लोगों का सितारा कमर, और पीर का दिन आप लोगों के लिए इंतहाई बेहतरीन गर्दाना जाता है मंडे वाला दिन। मंडे को आप लोग किसी भी काम का सदका दे सकते हैं, कोई नया काम का आगाज़ कर सकते हैं, और शुरुआत जो है किसी भी काम की अगर आप पीर वाले दिन 2 से 5 के दरमियान के पीरियड में करते हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक अल्लाह ताला आपके मामलात में मददगार हो सकते हैं। अगर हम लोग आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें, सितारा कमर की, तो आप लोगों के सितारे के ऊपर डेफिनेटली बद असरात आए हुए थे। कई चीज़ें जो आप ठीक करना चाह रहे थे, कुछ ठीक हो पा रही थी, कुछ ठीक नहीं हो पा रही थी। इसमें ज़्यादातर पैसे का इशू भी आया हुआ था, यानी कि माली तंगी की वजूहात की बिना पर आपके मामलात परेशानी की तरफ और पस्ती की तरफ जा रहे थे। मगर इस वीक में अल्लाह ताला ने ख़ास कर आपके ऊपर ख़ास इनाम के साथ एक सॉलिड आप लोगों की डील बनाएंगे, एक सॉलिड आपके पास ऑप्शन आएगी जिससे आप फ़ायदा उठाएंगे और आपके मामलात में अल्लाह की मदद आएगी। इसी तरह बिज़नेस में, कैरियर में, जॉब कर रहे थे जो लोग, उनको रूहानी हेल्प तो मिल रही थी मगर फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इसी वजह से आप लोग अक्सर रात को सोने से पहले सोचों में गुम हो जाते थे और परेशान थे कि आप अपने मामलात को किस तरह हल करें। मगर इस वीक में आपके मामलात के हल के लिए आपको अल्लाह की तरफ से सॉलिड पैगाम आएगा कि आप उठें और काम करें और अल्लाह की मदद लें, भरपूर तरीके से अपने हालात को ठीक करें, अपने पैसे के इशू को ठीक करें, अपनी ज़िंदगी के मामलात को ठीक करें और भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारें खुशियों के साथ और अल्लाह की मदद के साथ। इसलिए आपके जो मामलात हैं, इसमें जो बद असरात थे, जिन लोगों ने हमारे वज़ाइफ किए और उनके ऊपर जो है, जो हमने पिछले वीक आप लोगों को पढ़ने के लिए बताए थे, उनके उन वज़ाइफ को पढ़ने से भी काफ़ी बद असरात ख़त्म हुए। और अब भी इंशाल्लाह हम आप लोगों को पढ़ने के लिए आपके स्टार से रिलेटेड ज़रूर बताएंगे। बेसिकली हम लोग टैरो कार्ड से भी आपकी रीडिंग करते हैं, हम आप लोगों की रीडिंग जो है वो न्यूमरोलॉजी से भी करते हैं, हम लोग आप लोगों की जो वीकली प्रिडिक्शंस हैं ये हम एस्ट्रोलॉजी से भी करते हैं। हमने तमाम शोबों को इकट्ठा करके जो आप लोगों को अमल बताया जाता है, इकट्ठा करके बताते हैं कि आप लोगों के लिए जो बेहतरीन हल हो पढ़ने के लिए। जो लोग आप पढ़ें तो आपके मामलात में अल्लाह की मदद आए और काम बेहतरी की तरफ चले जाए। तो सदका जो बताएं वो भी आप कर सकते हैं, पढ़ाई जो आपको पढ़ने के लिए अमल बताया जाए वो भी कर सकते हैं, उससे भी मामलात में काफ़ी मदद आएगी। इसी तरह मैरिड या जो रिलेशंस की बात करें तो मैरिड और रिलेशंस में कई लोगों के जो रिलेशंस हैं वो ख़त्म होने की तरफ जा रहे थे।
اور یہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں ان میں بھی گھر کے حالات یا پیسے کا ایشو یا چیزوں کا نہ سارٹ آؤٹ ہونا، اس کی وجہ سے پریشانی تھی۔ مگر اب اس ویک میں آپ لوگ جو کئی لوگوں کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے جو ہے وہ واضح اشارے موجود ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نکاح ہوتے ہوئے سائن جو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے سٹارز کے حوالے سے۔ اور جن لوگوں کے نکاح ہو جائیں گے وہ تو بہتری کی طرف چلے جائیں گے، مگر لو افیئرز میں پرابلم ابھی بھی موجود ہیں، وہاں پہ کچھ خدشات موجود ہیں، کوئی معاملات رکے ہوئے ہیں، پریشانی والا معاملہ ہے، ان کو بہتر کرنے کے لیے یا ودودو یا سلامو 121 مرتبہ عشاء کے بعد 7 دن کی پڑھائی ہے، آپس کے ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے یا ودودو یا سلامو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے معاملات کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جہاں کہیں بھی کوئی رکاوٹیں ہیں وہ اس کلام پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، اور آپ کے گھر کے ماحول میں خیر و برکت ہو، عافیت ہو، روحانی اثر ہو۔ اور اگر آپ لوگ اپنے گھر کو مزید خوشیوں کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو جس طرح آپ لوگوں کا واٹر سائن ہے، تو آپ یہی پڑھائی پانی کے اوپر دم کر کے خود پی لیں، یا جو لوگ گھر میں بچوں کے معاملات کی وجہ سے یا اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے کچھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، یہ میرڈ والوں کے لیے یا ریلیشنز والوں کے لیے میں پڑھائی بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ یہ پانی کے اوپر دم کر کے پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے۔ ہیلتھ وائز آپ لوگ جو ہیلتھ کے ایشوز تھے برج سرطان والوں کے، اور آپ لوگ ڈرے ہوئے تھے اپنی ہیلتھ وائز اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پا رہے تھے، خاص کر کمر درد، کندھوں پہ اور کمر پہ بوجھ رہنا، یہ ایک ایشوز تھا جس کی وجہ سے آپ کاموں کو اس انداز سے نہیں کر پا رہے تھے جس انداز سے آپ کو کام کرنا چاہیے تھے، بلکہ کئی کام آپ لوگوں کے رکے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ جیسے ہی صحت آپ لوگوں کا ساتھ دے تو آپ لوگ اپنے کاموں کو کریں۔ تو صحت کے ایشوز کے حل کے لیے آپ لوگ سورہ فاتحہ، جن لوگوں کی صحت کا ایشوز ہے، جن لوگوں کے صحت کے معاملات میں پریشانی ہے، وہ لوگ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ صبح کے وقت مٹی کے پیالے میں رات کو آپ لوگوں نے پانی رکھ لینا ہے، صبح کے وقت آپ لوگوں نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صحت کے معاملات کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گے، اور جو ڈر لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے، اپنی صحت کے ایشوز میں، معاملات کے ایشوز میں پریشانی لگی رہتی ہے، اس کلام پاک کی برکت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ جو طلباء طالبات تعلیمی شعبہ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ لوگ انتہائی ذہنی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور اچھی ذہنی صلاحیتوں سے آپ لوگ اپنی ایجوکیشن میں بھرپور طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے پڑھائی میں جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو لوگ ڈگریوں کے حصول کے لیے جا رہے تھے، اگلا اپنا سفر طے کر رہے تھے، ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ مجھے ایجوکیشن کے شعبہ میں آپ کی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی، الحمدللہ کافی حد تک ایجوکیشن کا شعبہ ٹھیک ہے۔ ٹریولنگ، جو لوگ ٹریولنگ کرنا چاہتے تھے، یہ آپ لوگوں کی ٹریولنگ 2 حصوں پہ تھی، ڈبل مائنڈڈ تھے، یا 2 شعبے تھے، یا 2 کام تھے، یا کئی لوگ اپنے بزنس کے لیے ٹریولنگ کرنا چاہتے تھے، مگر شاید اس سے آپ لوگ ایک اگلا سٹیپ اپنے کاموں کو بھی دیکھ کے بلکہ ملاقاتوں کے لیے بھی آپ لوگ جا سکتے تھے۔ تو ٹریولنگ آپ لوگوں کی بہتر آ رہی ہے، ٹریولنگ میں ایسا کوئی ایشو نہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہوں۔ تو کینسر والوں کے لیے اس ویک میں جو وظیفہ ہے، جس کو اگر یہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کو 41 مرتبہ یہ آپ لوگ سنڈے سے شروع کر کے سنڈے تک ختم کریں، اول و آخر
11 मरतबा दुरूद इब्राहिम, फ़बी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की तरफ ध्यान करके, अपना फोकस अल्लाह की तरफ करके तो आप पढ़ें। और अगर आप लोग रात 9 बजे का टाइम रख लेते हैं जो कि सितारा कमर के साथ रिलेटेड है, तो पढ़ने के बाद आसमान की तरफ फूंक मार दें, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपके सितारे पर से बदअसरात दूर हो जाएंगे। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर कलाम से, कलाम पाक की बरकत से, इस्माइल हुस्ना से, बुज़ुर्गों की दुआओं से, सदक़ात से ज़िंदगी में अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज असद, लियो, आप लोगों का सितारा शम्स, सूरज बनता है। जनरल रीडिंग की बात करें लियो वालों की, तो अल्लाह ताला ने आपको एक काम आपकी तरफ भेजा है। बेसिकली आपके पास 3 से 4 काम ऑलरेडी मौजूद थे जो आपके जहन में चल रहे थे, और एक ख़ास काम अब भी आपके पास अल्लाह ताला ने भेजा है। यहाँ पर आप सोच विचार कर रहे हैं कि इसको किया जाए कि ना किया जाए। बेसिकली काफ़ी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं और कई ऑप्शंस मौजूद हैं और कई मामलात आपके सामने खुले पड़े हुए हैं, मगर आप लोग इस बात पे शशो पंच का जो है वो मुज़ाहरा कर रहे हैं कि कौन से काम में हाथ डाला जाए, किस काम की तरफ हाथ बढ़ाया जाए कि अल्लाह की मदद आए। बेसिकली इस वक्त भी आप अपने मामलात की किसी न किसी से शेयरिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कौन सा काम करें या कौन से काम में हाथ डालें जिसका आपको फ़ायदा हो। इसी तरह बिज़नेस या कैरियर में आप लोग जो पीछे की तरफ जा रहे थे, आपके मामलात में रूहानी असर आया हुआ था, चीज़ें रुकी हुई थी, ख़ासकर आपके शम्स के ऊपर जो पीछे सूरज ग्रहण गुजरा था, या कोई जो आपके स्टार्स के ऊपर बद असरात आए हुए थे, जादू की वजह से आए हुए थे या नज़र बद की वजह से, वो मामलात बुज़ुर्गों की दुआओं से, आपके घर वालों की दुआओं से, पेरेंट्स की दुआओं से और आपके अखलास की वजह से या कुछ पढ़ाइयाँ जो आपने की हुई हैं उससे वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा चुके हैं। अब आपको आपका विजन मिल चुका है कि आपने अपने ज़िंदगी के मामलात या ज़िंदगी के हालात को किस अंदाज से आगे लेके जाना है, और ये मामलात आपकी ज़िंदगी के बेहतरी की तरफ जाएंगे और आपके माली हालात, आपके रिज़्क़ के हालात जो कमतरी की तरफ जा रहे थे, जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो अब काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। आपकी दुनियावी पोजीशन काफ़ी हद तक मुस्तहकम नज़र आती है। इस वीक में काफ़ी बेहतरी वाला मामला है। इसी तरह मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो मैरिड लाइफ में मामलात स्टक हो चुके हैं, रिलेशंस में भी मामलात रुक चुके हैं। जिस तरीके से आगे चल रहे थे उस तरीके से उनमें वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, बल्कि आप परेशान नज़र आ रहे हैं कि इन मामलात को कैसे बेहतर किया जाए। अगर आपकी कोई शरीके हयात है या आपका अगर कोई मियाँ है, वो भी अपने कामों की वजह से काफ़ी परेशान नज़र आता है रिलेशंस लाइफ में। इसी तरह लव अफेयर्स में भी हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, उनको ठीक करें। उनको ठीक करने के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से, वज़ाइफ के ज़रिए आप इसको ठीक कर सकते हैं। कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें, कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें पानी के ऊपर दम करके आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका फायर साइन है, आग का साइन है, तो पानी आग को बुझा देता है।
جب آپ قرآن پاک کی آخری 3 اور آیات صورتیں پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پئیں گے تو جو ریلیشنز میں گرم جوشی خرابی کی طرف لے کے گئی ہوئی تھی، ڈیڈ حالات ہو گئے تھے، وہ کافی حد تک بہتری کی طرف آپ لوگوں کے لیو والوں کے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ آپ کی ہیلتھ کی بات کریں تو صحت کے معاملات الحمدللہ آپ کے پہلے سے کافی بہتر ہو چکے ہیں۔ پیچھے آپ کی صحت خراب رہی تھی، رکے ہوئے تھے صحت کے معاملات، مگر اب آپ لوگ جو اپنے صحت کے معاملات کی وجہ سے سفر نہیں کر پا رہے تھے یا جو بھی آپ کی چیزیں نہیں ٹھیک تھیں، اب آپ کی صحت کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ صحت کے معاملات کو مزید بہتر کرنے کے لیے پانی کا استعمال، انار کے جوس کا استعمال اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ کی صحت مزید بہتری کی طرف چلے جائے گی۔ صحت کے معاملات میں اس ویک میں لیو والوں کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہوں۔ ایجوکیشن کا جو شعبہ تھا، جو طلباء طالبات ایجوکیشن کے شعبہ کے ساتھ منسلک تھے، آپ لوگوں کا دماغ نہیں کام کر رہا تھا کہ آپ کیسے پڑھیں۔ آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کا جسم جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا تھا، دماغ کام نہیں کرتا تھا، ذہن نشین نہیں ہوتی تھی باتیں، مگر بزرگوں کی دعاؤں سے، بڑوں کی دعاؤں سے الحمدللہ اب آپ ایجوکیشن میں اچھے طریقے سے آگے جا رہے ہیں، ایجوکیشن کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ کو کوئی رکاوٹ ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے آپ کے معاملات رکیں۔ ٹریولنگ آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے، مگر ڈر خوف ابھی ہے کہ ٹریول کریں یا نہ کریں، چیزیں ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، معاملات بہتری کی طرف جائیں، ابھی اس میں کچھ جو ہے وہ پریشانی ہے۔ اس کے اوپر بھی استخارہ کریں، سوچ بچار کے ساتھ آگے جائیں تاکہ معاملات میں بہتری آئے۔ ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے سلامن قولاً من رب رحیم کا ورد کریں۔ اگر آپ کی ٹریولنگ کے ایشوز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے تو سلامن قولاً من رب رحیم کھلا پڑھیں تاکہ ایجوکیشن آپ کی ٹریولنگ کے معاملات میں بہتری آ جائے۔ ایجوکیشن کے لیے طلباء طالبات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، صرف 10 مرتبہ، صرف 10 مرتبہ پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر پھونک مار کے بیٹھ کے پڑھیں تاکہ ان کا ذہن ایجوکیشن کی طرف، پڑھائی کی طرف ضرور جائے۔ عمل آپ لوگوں کے اوپر پہلے بد اثرات تھے، اب بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اچھا اثر ہے۔ آپ لوگ اپنے سٹارز کی بہتری کرنے کے لیے، بہتر پوزیشن پر لے کے جانے کے لیے آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں۔ سورج مکھی کے پھول لیں، سورج مکھی کے پھول لے کے ان کے بیج لے کے ان کے اوپر سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ کے اس کو کسی ویران جگہ پہ رکھیں۔ یہ آپ کے سٹارز کی پوزیشن کے لیے اس ویک کا بہترین عمل ہے۔ سورج مکھی کے پھول اور اس کے بیج، پھول اس کے یلو کلر کے ہوتے ہیں، بیسیکلی شمس آپ کا یلو کلر کا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو بد اثرات ہیں وہ کافی حد تک دور ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے اوپر آپ پڑھائی بھی کر لیں تو اور زیادہ بہتری کی طرف معاملہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو لوگ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے وہ ویسے بھی رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی پڑھ لیں تو ان کو بھی فائدہ مل سکتا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ آپ لوگ یاقوت پہن سکتے ہیں، اور اتوار والا دن آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ لوگ اتوار والے دن اپنے معاملات کو مزید بہتر کرنا چاہیں تو آپ لائٹ یلو کلر کے کپڑے پہن کے شام 5 سے 6 کے درمیان اللہ کی طرف دھیان کر کے خوشبو لگا کر آیت کریمہ 500 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، اپنے کاموں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ستاروں کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، اور پتھروں کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، اور چیزوں کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اس کے آگے سجدہ گو ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھتا ہے، اس کا فوکس اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو پڑھتے وقت اس کو اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ ساری چیزیں اس کے کاموں میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو وظائف سے، پڑھائیوں سے،
स्टार्स की कंडीशन और असरात बद असरात काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। ख़ासकर सदक़ात का जो है अमल दखल आपकी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी हद तक अमल दरामद बेहतरीन तरीके से करवा सकता है। सदक़ात करने से, दुआ करने से, बुज़ुर्गों की दुआ लेने से, अल्लाह की मदद लेने से, अल्लाह से रब्ता करने से कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी व नासिर हो। बुर्ज सुमला विरगो वाले, विरगो वालों का इस वीक में अगर हम जनरल रीडिंग देखें तो अतारत स्टार आप लोगों का, और जिस तरह 5 सितंबर आप लोगों का लकी। विरगो वालों का अतारत स्टार जो है वो शम्स में अगर जब जा रहा होता है तो तब उसके हालात मुख्तलिफ होते हैं, और जब उसकी पोजीशन अपने ही स्टार के घर में मौजूद होती है तो उनकी पोजीशन काफ़ी तब्दील हो चुकी होती है। जिस तरह विरगो वाले पिछले वीक में या चंद दिनों में ये समझ रहे थे कि उनकी ज़िंदगी एक जगह पर आके रुक गई है, जैसे मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाना, हर चीज़ जिस तरह हाथ से निकल जाना, चीज़ों का कंट्रोल ना होना, ये ख़यालात आ रहे थे, ये चीज़ें आपके माइंड पे चल रही थी। ये बेसिकली आपके स्टार्स के असरात की वजह से चल रही थी। आप लोग काफ़ी दूर रस नताइज चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के नताइज के बारे में, और लंबी प्लानिंग करना चाह रहे थे, लंबी के ऐसी प्लानिंग जो आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा दे। बुज़ुर्गों की दुआओं से, बड़ों की दुआओं से, आपके पेरेंट्स की दुआओं से अब वो मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ख़ासकर आप लोगों के साथ मुशावरत भी शामिल होगी। और ये जो रूहानी असर है इसका फेज़ इस वीक में आपके मामलात में ज़रूर रहेगा। जिस तरह बिज़नेस या कैरियर में आप लोग चाह रहे थे कि अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं और खुशियाँ जो हैं वो आप लोगों की ज़िंदगी में आए, तो ये जो खुशियाँ हैं इस वीक में आपको खुद नज़र आएंगी आती हुई, और इन्जॉय करेंगे मामलात को। ख़ासकर आप इस वीक में आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ कंट्री का प्लान भी बना सकते हैं। इस वीक में अगर ख़ासकर जो आप विरगो वालों की बात करें तो जो डेडलाइन आई हुई थी मामलात में, सर्द मोहरी आई हुई थी, अब वो सर्द मोहरी काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। इसी तरह मामलात में भी काफ़ी हद तक सर्द मोहरी ख़त्म होगी। रिलेशन वाइज भी, मैरिड लाइफ में भी जो रुकावटें थीं वो रुकावटें दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप लोग रिश्ता इज़्दवाज के साथ मुंसलिक थे और कई चीज़ें आपके मामलात में रुकी हुई थी, तो आप लोगों को एक दूसरे को की समझ आ जाएगी कि मामलात को बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाना है। तो ये मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में जो लोग शादियां करना चाह रहे थे उनकी एक अच्छी खासी प्लानिंग बन सकती है कि अपनी शादी के मामलात को आगे लेके जाएं और रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हों। जिनको रिश्ते नहीं आ रहे थे उनके पास भी रिश्ते की ऑप्शन मौजूद है या रिश्ते की ऑप्शन आ रही है। आप लोगों की हेल्थ की अगर बात करें तो जो सेहत के मामलात थे, जो हेल्थ के मामला थे, उसमें जो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, आगे जाके आपकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। आप लोगों के टेलीफोनिक राब्ते जो कम हुए थे वो भी बढ़ेंगे। अपने अजीज़ो अकारब के साथ जो है वो आपके जो है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और कोई ख़ास ऑप्शन भी आपको मिल सकती है, कुछ रूहानी मदद भी मिल सकती है, हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। एजुकेशन में जो तुलबा तालबात थे उनकी एजुकेशन के मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स की मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। मामलात में काफ़ी
اللہ ताला का करम नज़र आ रहा है। और ट्रैवलिंग, आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अगर आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। जिस तरह आप लोगों का अर्थ साइन, मट्टी का साइन बनता है, अपनी सेहत की बेहतरी के लिए ज़मीन से निकली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करें। ये चीज़ आपकी सेहत को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जनरल रीडिंग जब हमने आपकी की थी तो जनरल रीडिंग में कई मामलात आपके रूहानी तौर पे रुके हुए नज़र आए थे, तो उन रुके हुए मामलात को आप बेहतर तरीके से आगे अगर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें 10 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 7 दिन ज़रूर पिएं, जिससे आपकी चीज़ों में जो रुकावटें हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। अगर आप लोग मज़ीद अपने मामलात की बेहतरी के लिए कोई अमल करना चाहते हैं तो बुध वाले दिन सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल करके, सफ़ेद कपड़े पहन के इशा के बाद अव्वलो आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के बाद 121 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा का विर्द करें और अल्लाह से अपने माली मामलात के लिए दुआ करें, क्योंकि माली मामलात का इशू आपके साथ आ सकता है या आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा माली मामलात को बेहतरी के लिए आप ये अमल कर सकते हैं और अपना ख्याल रखें। इस वीक में जो ख़ास आप लोगों ने अमल करना है वो ये कि अपने अंदर मायूसी नहीं आने देनी, क्योंकि आपका जो अतारद स्टार है वो इस पोजीशन में मौजूद है कि जब भी आपने सब्र व तहम्मुल के साथ बुज़ुर्गों के ऊपर तवज्जो और फोकस की है, अल्लाह की मदद ज़रूर आ जाती रही है। मायूसी गुनाह है, मायूसी से मामलात ख़राब होते हैं। इस वीक में ऐसी कोई बात नहीं कि आप परेशान हो जाए, क्योंकि भरपूर तरीके से अल्लाह की, बुज़ुर्गों की और बड़ों की दुआओं से मदद आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए आपने इसको पॉजिटिव तरीके से वसूल करना है। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों की अगर हम बात करें तो बुर्ज मेज़ान वालों के पास 2 ऑप्शन पहले से मौजूद हैं, मगर इस वक्त एक ऑप्शन पे आप लोग काम कर रहे हैं। और जनरल रीडिंग की बात अगर हम करते हैं आप लोगों की, तो जनरल रीडिंग में काफ़ी तक मामलात आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो आप रिज़्क़ के मसाइल की वजह से परेशान थे, चीज़ों की वजह से परेशान थे और इस बात को सोच रहे थे कि काम कैसे ठीक हो, आपकी ज़िंदगी के हालात किस तरफ जाएं, अब आपके हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने सॉलिड तरीके से अपने कामों को शुरू किया हुआ है। अब का आगाज़ जो है वो बेहतरी की तरफ आप लोगों को लेके जा रहा है। इसलिए आपने इस वीक में अपने मामलात को खूब इंजॉय करना है, परेशान नहीं होना, क्योंकि अतारत स्टार्स की पोजीशन आपके मामलात को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। बिज़नेस वाइज और कैरियर वाइज भी आप लोग जो परेशान थे अपनी चीज़ों से, अपनी चीज़ें ठीक करना चाह रहे थे कि आप काम कर रहे थे मगर उस काम में से रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, तो वो डर खौफ बैठा हुआ था कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, मामलात कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे और चीज़ों में अल्लाह की मदद कैसे आएगी। वो तो अभी मौजूद है मगर उसको ठीक किया जा सकता है। उसको आप सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा इशा के बाद ज़रूर पढ़ें, ताकि आपके बिज़नेस और कैरियर में अल्लाह की मदद आए। इसको मज़ीद अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो सूरह मुज़म्मिल अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 2 मरतबा अपने रिज़्क़ के मसाइल को बेहतर करने के लिए पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। मैरिड लाइफ में कई लोगों के जो है वो माइंड काम नहीं कर रहे थे, रुके हुए थे, डबल माइंडेड थे कि
आपके हक़ में मामलात जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्टार्स की पोजीशन से, जुपिटर की अच्छी पोजीशन से आपके मैरिड लाइफ में बेहतरी के मामलात नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें जिनकी ख़राब थी आगे बेहतर होती हुई नज़र आएंगी और इनमें ख़ासकर अल्लाह ताला का करम नज़र आ रहा है, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना। मैरिड या रिलेशंस लाइफ में ख़ासकर अल्लाह ताला की मदद मौजूद है। हेल्थ वाइज आप लोगों की हेल्थ कमाल की है, इस वक्त हेल्थ के मामलात बिल्कुल ठीक हैं और फ़िश का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं और फ़िश सदका भी करें आप लोग, इससे भी आपकी हेल्थ के इश्यूज़ मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। एजुकेशन वाइज आप लोगों के पास अच्छा पैगाम मौजूद है, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और आला तालीमी हसूल के लिए आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ भी जा सकते हैं। बल्कि कई लोग अपनी एजुकेशन के साथ अपने रिज़्क़ के मसाइल को, रिज़्क़ के जो है मामलात उनको भी चलाएंगे, यानी कि पढ़ेंगे भी और कमाई का ज़रिया भी इख्तियार करेंगे। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जो आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ये 3 लोगों की ट्रैवलिंग हो सकती है और ट्रैवलिंग आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, खैर व बरकत आ सकती है। आप लोग इस वीक में सूरह फलक और सूरह नास ज़रूर पढ़ें और बाकी अपने मामलात की बेहतरी के लिए जुमा वाला दिन जुमा की नमाज के बाद 500 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करें अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। उससे भी आपके स्टार्स की पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएगी। गोश्त का सदका भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि बद असरात बेसिकली इस वीक में जनरल रीडिंग बहुत अच्छी है, मगर कैरियर और बिजनेस में वो रिज़ल्ट नहीं है जो आप चाह रहे हैं। वहाँ कुछ मामलात में कमियां कोताहियां मौजूद हैं, उनको अल्लाह ताला ठीक करें। आप पढ़ाई के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए अल्लाह की ज़रूर मदद लें। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो वाले, बुर्ज अकरब वाले, इस वीक में आप लोगों की जो ख़ास कर जनरल रीडिंग में बात आई है कि आप लोग कदम तो ज़रूर बढ़ाते हैं मगर रुकावटें आ जाती हैं। जिस लेवल की आपको तरक्की चाहिए, जिस लेवल का आपको आगे जाना चाहिए, उस लेवल के आपके मामलात नहीं हल हो पा रहे। इसमें ख़ास कर एक जो चीज़ है, मरीख स्टार के ऊपर इस वक्त बद असरात का आया होना, और ये जो बद असरात हैं ये किसी जो है वो सनफ़े नाज़िक की तरफ से आए हुए हैं, या अगर किसी के मामलात जो है वो रुके हुए हैं, यानी कि औरत जो है वो इन मामलात को बिगाड़ रही है, जो मामलात आपके रूहानी चल रहे हैं। तो इसके लिए आपका इस पोजीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपके मामलात में प्रॉब्लम है, रुकावटें हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, आप ज़रूर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने मामलात को सॉर्ट आउट करें कि परेशानी क्यों आती है। तकदीर ने आपके मामलात को काफ़ी हद तक बेहतर किया है। जिस तरह की पहले पोजीशन थी अब वो पोजीशन नहीं रही। अब आपके स्टार्स की पोजीशन, मरीख की पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ख़ास कर इस माह में आपके स्टार की पोजीशन एंड के दिनों में और ज़्यादा बेहतरी की तरफ चले जाएगी। इसी तरह बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो आप लोगों के एग्रीमेंट साइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनकी जॉब्स नहीं हो रही थी उनकी सीवी फाइनल होती हुई नज़र आ रही है। जॉब्स की ऑप्शन के साथ साथ पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, मगर काम का प्रेशर भी आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा काम आप लोगों के पास आ रहा है और आप अपने कामों में मसरूफ़ हैं, लगे हुए हैं। ज़्यादा काम का आना, ज़्यादा पैसे का आना भी सबब बन सकता है। मैरिड लाइफ में अगर हम आप लोगों की मैरिड लाइफ की बात करें तो ऑप्शनें आई हुई हैं। कई लोगों के पास 2-3 ऑप्शनें ऑलरेडी मौजूद थी, मगर एक ऑप्शन मज़ीद अब आई है जिसके ऊपर सोच विचार चल रहा है। और जिनकी शादियां नहीं हुई हुई उनको कुदरत की तरफ से सॉलिड पैगाम आ रहा है कि आप लोग रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, या जिनकी मंगनियां नहीं हुई हुई वो मंगनियां हो सकती हैं, या जिनके रिलेशंस रुके हुए थे,
रिलेशंस में प्रॉब्लम थी, काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम ठीक होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज बोझ तो आया हुआ है आपके जिस्म पे, कामों का, चीज़ों का, मगर आप वैसे रिलैक्स हैं अपने मामलात के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। आपकी चीज़ें भी ठीक हो रही हैं, ज़्यादा मामलात जो है वो जो ख़राब थे अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मगर ख़ास कर इसमें एक ज़रूर आप लोगों ने ख्याल करना है कि अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर करने के लिए बुज़ुर्गों के पास आना जाना आपका ज़्यादा होना चाहिए। आपके माँ बाप के पास, जिनसे आपकी रूहानी हेल्प होती है, जिनके पास आपको ज़्यादा मदद मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका राब्ता ज़रूर करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, येलो कलर की चीज़ का सदका करें। और येलो कलर की चीज़ में मिठाई भी हो सकती है, लड्डू भी हो सकते हैं, दालें भी हो सकती हैं, उनका पढ़ के सदका ज़रूर करें ताकि स्टार्स के ऊपर कोई जो बद असरात हैं वो दूर हो जाए। एजुकेशन वाइज एजुकेशन की ऑप्शन मौजूद है, मगर डर खौफ निकालें। कई चीज़ें पढ़ते वक्त तलबा तालबात की दिमाग में चल रही होती हैं, वो उनको ख़त्म करें, फोकस ठीक करें ताकि एजुकेशन के मामला ठीक हो। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप लोगों की ट्रैवलिंग के मामलात मौजूद हैं। सुर्ख कलर इस वीक में आप पहन सकते हैं, सुर्ख कलर आप लोगों को फ़ायदा देगा। और मंगल के दिन आप लोग सदका ज़रूर करें, और मंगल के दिन की एक ख़ास पढ़ाई है वो आप करें, उससे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद आएगी। 100 मरतबा आयतल कुर्सी अपने स्टार्स के बद असरात दूर करने के लिए रात 9 बजे का वक़्त रख के ज़रूर पढ़े। अवलो आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 100 मरतबा आयतल कुर्सी 9 बजे पढ़ने के बाद आसमान की तरफ फूंक मारें, और बाद में वही फूंक अपने जिस्म पर मारें ताकि आपके जो मामलात में जो बद असरात आए हुए हैं, जो चीज़ें जिस लेवल की आप चाह रहे हैं वो हों। हम स्टार्स को भी देख रहे होते हैं, साथ न्यूमरोलॉजी के ज़रिए भी, इल्मुल अदात के ज़रिए भी, और एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए भी, और रूहानियत के ज़रिए भी। जहाँ भी अल्लाह ताला की मदद मिले उसको हम कुरान व अहादीस से ज़रूर ठीक करते हैं। ये बुज़ुर्गों की दुआओं और मेहनत से हम लोगों ने पढ़ाइयाँ और वज़ाइफ जो है वो निकाले होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि कौन से स्टार्स के लिए कौन सी पढ़ाई ठीक हो सकती है। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाहि अमनतु बिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के ज़रूर निकलें। और अगर आप लोग चलते फिरते आयत करीमा की कसरत कर लें तो उससे भी काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस की बात अगर हम करें इस वीक में, बुर्ज कौस आप लोगों का सितारा मुश्तरी, 3 नंबर आप लोगों का लकी बनता है। और जुमेरात के दिन आप लोग सदका या वजीफ़ा ख़ास अमल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। जनरल रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो सेजिटेरियस वाले जिस डगर पे चल रहे थे, थोड़ा सा उनके मामलात में रूहानी रुकावटें आई हुई हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं। बेसिकली अब के मामलात जो चल रहे हैं उसमें कुछ डर, खौफ, परेशानी का मामला चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा तबीयत पर बोझ आया हुआ है, चीज़ों का बोझ है, शायद कामों का बोझ है और मामलात का बोझ है। आप लोगों का माइंड जो है वो इस वक्त स्टक सा हुआ है कि जिस तरह की आपको पावर मिल रही थी वो पावर अब नहीं मिल रही, तकरीबन रुकी हुई है, चीज़ें रुकी हुई हैं। बिज़नेस या कैरियर की भी बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में भी चीज़ें काफ़ी आपके इस वक्त कंट्रोल में नहीं आ रही, जिस तरह का कंट्रोल आप लोगों को चाहिए होता है आपके कामों में। जुपिटर की पोजीशन, मुश्तरी की पोजीशन इस वक्त आपके हक में जा तो रही है, मगर आपके मामलात जिस लेवल पर होने चाहिए उनमें वो मुआवनत नहीं हो रही। ये एक रूहानी मसला है, रूहानी इश्यूज़ है जो आपके साथ चल रहा है। बेसिकली स्टार्स की पोजीशन भी आपकी रूहानियत के मामला से रिलेटेड है। बद असरात हैं इस वक्त स्टार्स पे, मगर आप लोगों की कोशिश से, आप लोगों की दुआओं से बेहतरी की तरफ चले जाएंगे।
कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि शायद मामला स्टक हो जाए। ये बेसिकली आप लोगों का जो एलिमेंट है वो फायर से रिलेटेड है, आग से रिलेटेड। आप लोग जज्बाती तौर पे चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द हालात आपके मुवाफिक हो जाएं और आपके ताबे हो जाएं और हालात को आप बेहतरी की तरफ ले जाएं, मगर सब्र व तहम्मुल के साथ थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह स्टार्स की पोजीशन अगर आपके हक़ में बेहतरी की तरफ जाएगी तो ये मामला जिस तरह आपका कंट्रोल सब चीज़ों के ऊपर पहले था उसी तरह हो जाएगा और बेहतरी की तरफ आपके मामला चले जाएंगे। मैरिड लाइफ में आप लोगों को अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी और जिनके रिश्ते जो हैं रुके हुए हैं उनके पास भी कई रिश्ते आएंगे, मगर वो सोच विचार ज़रूर करेंगे कि कौन से रिश्ता में हाथ डालें। इसी तरह लव रिलेशन में भी आप लोगों की ऑप्शंस मौजूद हैं, मगर वहाँ भी कोई रूहानी रुकावट डाली जा रही है। इसको भी सोच समझ के आपने इर्द गिर्द निगाह रख के चलना है। इनकी बेहतरी के लिए या वदूदू या सलामू या रहीमू इसका विर्द करें। इससे काफ़ी हद तक मैरिड और रिलेशन में बेहतरी के मामलात नज़र आएंगे। हेल्थ वाइज आप लोग हेल्थ वाइज जो है वो पहले जिस तरीके से चल रहे थे शायद अपने कामों के बोझ की वजह से अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे, शायद जज्बाती हुए हैं, तबीयत में झगड़ालूपन आया हुआ है और इसको आप ज़रा देखें कैसे बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और हेल्थ को अगर ठीक करना है तो पानी और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी नींद को पूरा करें। आपकी नींद कम से कम 8 से 9 घंटे ज़रूर होनी चाहिए। नींद का इशू भी ज़रूर सॉल्व करें। एजुकेशन में जिन लोगों के दिल टूटे हुए थे तलबा तालबात के एजुकेशन वाइज उनकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, मगर उसके लिए भी आप लोगों को पैसा चाहिए होता है। पैसा चाहिए कि अपनी एजुकेशन को बेहतर करें। ख़ासकर आप लोग अपनी तालीमी रुझानात को बेहतर करने के लिए ऑनलाइन क्लासों और ऑनलाइन रीडिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की बहुत अच्छी ऑप्शन मौजूद है, ट्रैवलिंग के हालात मौजूद हैं। ट्रैवलिंग करेंगे तो भी आपके कारोबार या बिज़नेस में काफ़ी हद तक फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जुमेरात वाले दिन आप लोग 5 से लेके रात 10 बजे तक, जिस वक़्त आपका जुपिटर बेहतरीन पोजीशन में होगा, जर्दा पका के घर में जर्दे के ऊपर आप लोग 2 मरतबा सूरह मुज़म्मल पढ़ के लोगों को खिलाएं। आपके स्टार्स की पोजीशन के जो मामलात हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जो रुज्जत के स्टार्स के ऊपर असरात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। मीठा जर्दे का इस्तेमाल, येलो कलर का इस्तेमाल करें, ज़रूर करें और अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के दुआ करें, अपने कामों के लिए ज़रूर करें। ये आपके कामों में भी काफ़ी मुआवन साबित होगा। स्टार्स का आपकी तबीयत पर, सेहत पर काफ़ी असर पड़ता है और कलाम पाक की बरकत से, सदक़ात की बरकत से काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने इनमें असर रखा है, जिस तरह अपने कलाम पाक में असर रखा है, सदक़ात में असर रखा है। जो लोग अगर जर्दे का इस्तेमाल करके इस असर को नहीं ठीक कर पा रहे, ना कर पाएंगे, तो आप लोग बुध के दिन गोश्त का ज़रूर सदका करें। गोश्त लेके, थोड़ा सा गोश्त लेके उसको किसी वीरान जगह पे रखें अपने हालात की बेहतरी के लिए, बद असरात को दूर करने की नीयत से। हमारे बेसिकली जो ख़ास बात जो हम आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं वो ये कि हम लोग आपको इसका सलूशन कोशिश करते हैं कुरान व सुन्नत से दें। कुरान व सुन्नत में जिस तरह सुबह शाम की मसनून दुआएं जो हैं वो मुख्तलिफ़ आफ़ात व बिलियात को टालती हैं, इसी तरह ज़िक्र अज़कार से, पढ़ाइयों से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं और ज़िंदगी में जो नशीबो फराज हैं, जो ऊंच नीच है, अल्लाह के कलाम को पढ़ने से, अल्लाह के साथ रुजू करने से काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अगर हम किसी की इजाज़त के साथ वज़ाइफ करें या पढ़ाइयाँ किसी से पूछ कर करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है बनिस्बत इसके कि हम खुद ही सिलेक्शन कर लें, खुद ही वज़ाइफ को सिलेक्ट करके पढ़ना शुरू कर दें। बाज़ औक़ात वज़ाइफ जब खुद से पढ़े जाते हैं बग़ैर इजाज़त के तो रुज्जत हो जाती है, बद असरात आ जाते हैं और कुछ स्टार्स के बद असरात मौजूद होते हैं, कुछ नामों के असरात के बद असरात मौजूद होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो भी पढ़ें
کسی کی اجازت سے یا کسی سے پوچھ کے پڑھیں تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کیپریکون برج جدی ستارہ زحل، آپ لوگوں کی اس ویک میں جنرل ریڈنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح آپ کے معاملات چل رہے تھے اس میں اب کی سمت کافی ڈرامائی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، خاص کر آپ کے کیریئر وائز کافی حالات بدل رہے ہیں۔ جو آپ لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا تھا اپنے رزق کے وسائل کی وجہ سے، رزق کے معاملات کی وجہ سے، کاروباری معاملات کی وجہ سے، اس میں کافی حد تک اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اس لیے آپ لوگ خوشی کریں، انجوائے کریں اس معاملات کو جو آپ کے کیریئر وائز ریلیٹڈ ہیں۔ بیسیکلی کافی جن لوگوں نے اپنی سی ویز دی ہوئی تھیں، اپنے جاب سے ریلیٹڈ رابطے کیے ہوئے تھے، ان کو اس ویک میں جواب مل سکتا ہے، یا جن لوگوں نے اپنے نئے کاموں کے لیے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ کی ہوئی تھی اپنی چیزوں کی، خاص کر اپنے بزنس سے ریلیٹڈ جو رابطے کیے ہوئے تھے اس میں کافی مدد آئے گی۔ اس میں پیسہ بھی آ سکتا ہے اور کئی چیزیں ایگریمنٹ کی طرف بھی جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کافی حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہ ویک آپ خوش و خرم جو ہے وہ کریں گے، طے کریں گے۔ اس ویک کا سفر جو ہے اس میں کوئی ایسی روحانی رکاوٹ بھی نظر نہیں آ رہی۔ میرڈ لائف میں پریشانی ہے، جن لوگوں کے میرڈ ایشوز ہیں یا لو افیئرز ہیں وہاں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے، وہاں پہ ڈر خوف بھی چل رہا ہے کہ آپ، کیونکہ سیٹرن کی پوزیشن اس وقت آپ کے میرڈ جو شادی کا گھر ہے اس میں صحیح پوزیشن نظر نہیں آ رہی، اور کئی چیزیں دل ٹوٹا ہوا ہے، خاص کر کئی چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہیں جو آپ کنٹرول میں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے یہاں پہ بد اثر نظر آ رہا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگ آیت الکرسی پڑھیں۔ سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں اس نیت سے کہ جو بد اثرات ڈالے جا رہے ہیں یا موجود ہیں کسی آؤٹر پاور سے، کہ دوسرے ذریعے سے، وہ آپ کے آیت الکرسی پڑھنے سے وہ اثرات دور ہوں۔ وہ آپ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے، گھریلو حالات ہو جائیں، چاہے لو افیئر ہو جائیں، چاہے دوسرے معاملات ہو جائیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ مگر پڑھنی ایسے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسری دفعہ بھی پڑھنی ہے تو بسم اللہ کو ملا کر پڑھنی ہے، تو اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ تو لو افیئرز اور یہ جو گھریلو معاملات میں جو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ اس ورد سے، کلام پاک کی برکت سے کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی۔ ہیلتھ وائز آپ لوگوں کی ہیلتھ کے جو معاملات چل رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہیں، کھانا پینا اچھا ہے، فش کا استعمال ضرور کریں، وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بزرگوں کے پاس اگر آنا جانا ہے تو ضرور جائیں، بزرگوں کے مشورے پہ چلیں، اور گوشت کا استعمال آپ ضرور کر سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو مین ایشو ہے وہ آپ کی نیند کا پورا نہ ہونا۔ اپنی نیند کو پراپر وقت دیں، نیند کے ایشوز کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے، اس لیے نیند کا صحیح استعمال ضرور کریں۔ ایجوکیشن، طالبات صحیح طریقے سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں آ رہی، جن کی ڈگریاں ملنی ہیں وہ ضرور مل جائیں گی، اور جن کی ایجوکیشن گھریلو آن لائن ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایجوکیشن میں آپ لوگوں کے نوٹس تیاری بالکل اچھی موجود ہے، کوئی پرابلم نہیں، مگر ٹریولنگ آپ لوگ ابھی نہ کریں۔ ٹریولنگ کچھ جذباتیت آئی ہوئی ہے، کچھ پیسے کا ایشو بھی آ سکتا ہے، کچھ جو ہے وہ آپ سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے معاملات، ان کو ٹھیک کر کے ہی آپ ٹریولنگ کی طرف جائیں۔ بیسیکلی آپ لوگوں کا جو لکی نمبر 8 بنتا ہے، اور سیچرڈے کا دن ہفتہ آپ لوگوں کے صدقات کے لیے بہترین دن آتا ہے۔ بلیک کلر کی چیز کا آپ لوگ ضرور صدقہ دیں، بلیک کپڑے ہو سکتے ہیں، اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی غریب یا فقیر کو دے دیں، فقیر کی دعا بھی جو ہے وہ مقدر کو بدلتی ہے۔ یا
ब्लैक जो है दालों में काले माश हो सकते हैं, उसका आप ज़रूर सदका दें। इसी तरह आप रोटी के छोटे छोटे पीस बना के पानी में ज़रूर बहाएं, उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों का अर्थ साइन है, ज़मीनी असरात हैं, आप ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ चलते हैं। इसका एक और भी आप लोगों को हल बता देता हूँ कि अगर जिन लोगों के पास नहर या समुंदर का किनारा मौजूद है तो अपने हाथों से मट्टी को उठा के अल्लाह की तरफ ध्यान करके उसी मट्टी को दोबारा पानी में फेंक दें, उससे भी काफ़ी हद तक असरात आपके स्टार्स के दूर हो जाएंगे। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हम नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज दिलो, एक्यूरियस बुर्ज दिलो, इसको हम जिस स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं उसको यूरेनस स्टार भी कहते हैं। और आप लोगों का 4 नंबर बेसिकली लकी नंबर होता है। और नीलम और लाजवर्थ जेमस्टोन जो है वो आप लोगों को सूट करते हैं। जनरल रीडिंग की बात करें इस वीक में आप लोगों की, एक्यूरियस वालों की, तो आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं चीटिंग या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कि आप लोगों के साथ धोखा हो रहा था जो आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आप डबल माइंडेड थे और सोच रहे थे कि आपने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किस डगर पे लेके चलना है या कैसे करना है। मगर इस वक्त जो पोजीशन जा रही है इसमें आपको कोई सॉलिड पैगाम मिलेगा। ये पैगाम आपके कैरियर के लिए भी हो सकता है, आपकी शादी के लिए भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कई तरह का जो है वो अल्लाह का इनाम भी हो सकता है कि जिससे आपको कोई ख़बर मिले जिससे आपके हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं। बिज़नेस या कैरियर में भी आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस मौजूद थी या 2 ऑप्शंस के ऊपर आप काम कर रहे थे, मगर एक ऑप्शन पे इस वक्त भी आप काम कर रहे हैं। मगर जहां आपके साथ चीटिंग हो रही है, जहां आपके साथ जो मामलात डिस्टर्ब आपको कर रहे हैं, उसको आपने ज़रूर देखना है अक्ल व फ़हम के साथ कि कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। और इसमें भी आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, कोई कैरियर वाइज भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसके ऊपर आप काम करेंगे और मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। घरेलू ज़िंदगी, मैरिड लाइफ या लव लाइफ में जो है वो अभी जज्बातियत आई हुई है और घरेलू मामलात की वजह से अभी आप अपसेट हैं और जिसकी वजह से नींद का ठीक ना आना और कई बातें आपके दिल में, दिमाग में छुपी हुई हैं जिनको आप नहीं बता रहे हो, खुद ही अपने इन मामलात में कुड़ते रहते हैं और ये चीज़ भी आपको प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकती है। इसके लिए आप कोशिश करें अपने मैरिड लाइफ या रिलेशन लाइफ को बेहतर करने के लिए आप लोग सूरह अखलास का विर्द करें 21 मरतबा इशा के बाद, जिससे काफ़ी आपके रिलेशन लाइफ मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और अगर मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं रिलेशन को बेहतर करने के लिए तो 319 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ईशा के बाद पढ़ें और अल्लाह की तरफ ध्यान करके अपने कामों के लिए दुआ करें। हेल्थ वाइज आप लोगों की हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें और हेल्थ के इश्यूज ऐसे नहीं हैं कि जिनको जो है सॉर्ट आउट किया जाए। हेल्थ बेहतरीन है, पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और पत्तों वाली जो है सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, साग का इस्तेमाल और मेथी का इस्तेमाल, ग्रीन पत्ते जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और सैलड में भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन में अच्छी ऑप्शन मौजूद है और जो रुकावटें आई हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी। एजुकेशन के इश्यूज ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, जज्बातियत है, ट्रैवलिंग की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इस वीक में आप लोग मछली का सदका दे सकते हैं। सैटरडे वाले दिन फ़िश का सदका करें। अगर मज़ीद आप अपने मामलात में रूहानी मदद चाहते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन गोश्त का सदका, छोटे गोश्त का सदका 1 पाव लेके, 1 पाव या 1.25 पाव गोश्त लेके उसके ऊपर आप आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने सर से वार के किसी वीरान जगह पर रखवाएं, क्योंकि कई मामलात में आपका दिमाग जो है वो स्टक हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता है, रुकावटें आ जाती हैं। ये रूहानी जो है अमल कर लेंगे तो इससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। ख़ासकर इस पूरे वीक में हर जगह पे अल्लाह की मदद मौजूद है। ट्रैवलिंग में और अज़दवाजी ज़िंदगी में या लव अफेयर में प्रॉब्लम है, उनको दूर करने के लिए ज़रूर अमल किया जाए।
عملیات سے، پڑھائیوں سے، وظائف سے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آپ کی مدد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پائسس برج حوت، ستارہ نیپچون۔ جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو نیپچون والوں کے لیے، پائسس والوں کے لیے، برج حوت والوں کے لیے اس ویک میں آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی سے کوئی نہ کوئی آپشن موجود ہے، یا آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہیں باہر جا کے کام کرنے کا یا کہیں اور جا کے اپنی قسمت آزمائی کا۔ مگر اوور آل اس وقت آپ کی جو پوزیشن ہے سٹار کی بہت سٹرونگ ہے۔ آپ بہترین پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے معاملات میں اللہ کی مدد موجود ہے، اور یہ جو پوزیشن ہے آپ کو مزید مستحکم کر دے گی۔ جمعرات والا دن آپ کے لیے فیورٹ ہے، 3 نمبر آپ کا لکی ہے، اور آپ نیلا یا سبز کلر پہن کر اپنے لیے پڑھائی ضرور کیجیے گا۔ وہ پڑھائی ہم آپ کو آخر میں ضرور بتائیں گے، اس کے کرنے سے آپ کے کافی معاملات میں بہتری آئے گی۔ بزنس وائز، کیریئر وائز جو جذباتیت آئی ہوئی تھی، جو چیزیں تنگ کر رہی تھی، بیسیکلی پیسے کی ایشو کی وجہ سے، دولت کا جو ایشو ہے ہوا تھا، جو معاملات میں بہتری آنی چاہیے تھی کیریئر وائز، وہ آگے جا کے ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کئی چیزیں آپ دل میں رکھ رہے تھے یا دماغ میں رکھ رہے تھے اپنے مستقبل کے حوالے سے، تو مستقبل کے حوالے سے آئندہ آنے والے جو ہے ویک میں کافی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور کئی چیزیں آپ کے مطابق چل پڑیں گی۔ میریڈ لائف میں اور ریلیشن لائف میں بھی جو کافی کام ہونا باقی تھے وہ الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں آپ کے پیرنٹس کا، آپ کے ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہے، اور جو چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی تھی ریلیشنز میں، وہ بھی الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ کا جو ریلیشن کا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ بہتری کی طرف ہے، کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، ہیلتھ وائز آپ لوگوں کو جو ڈبل مائنڈڈ ہوئے تھے، کئی چیزیں سوچتے وقت کرتے وقت ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے تھے، اور جو طبیعت میں جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں آ رہا تھا، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ طبیعت میں بہتری آئے گی، پرسکون جو ہے وہ معاملات ہو جائیں گے، اور اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی۔ ایجوکیشن وائز آپ طلباء طالبات کو ایجوکیشن کا اللہ تعالیٰ نے خاص آپشن دی ہوئی ہے، کوئی خاص چیزیں موجود ہیں، مگر آپ سٹک ہوئے ہیں ایجوکیشن وائز۔ آپ لوگ سوچیں اپنے نوٹس، اپنا فوکس، اپنے معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، تاکہ یہاں بھی اللہ کی مدد آئے اور چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں۔ ایجوکیشن میں کچھ پرابلمز ہیں، اگر ایجوکیشن کا ایشو ہے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کر پانی کے اوپر دم کر کے ضرور استعمال کریں۔ اور بیسیکلی آپ لوگوں کا واٹر سائن ہے، واٹر سائن سے ریلیٹڈ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ٹریولنگ، ابھی آپ لوگ جو ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں ضرور کر سکیں گے، آپشن موجود ہے، ٹریولنگ میں فائدہ بھی ہوگا، مگر بزرگوں کی اجازت اور مشاورت سے جو ہے آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ اور سٹارز کی جس طرح آپ کے نیپچون سٹار کی پوزیشن ہے، آپ لوگ جمعرات والے دن آپ لوگ اپنے لیے آیت کریمہ کا ورد کریں 500 مرتبہ، لائٹ گرین یا لائٹ بلو کلر کے کپڑوں کا استعمال کر کے رات جو ہے وہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم رکھ کے ضرور پڑھیں، اپنے کاموں کے لیے دعا کریں تاکہ آپ کے کاموں میں مدد آئے۔ بیسیکلی بزنس وائز یہ جو پڑھائی ہے آپ کے کیریئر کے لیے بڑی ضروری ہے، کیونکہ کیریئر جس لیول کا آپ چاہ رہے ہیں اس لیول کا آپ کا کیریئر ہو نہیں پا رہا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ پڑھائی سے، وظائف سے، چیزوں کے استعمال سے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، مگر آپ کا دھیان، آپ کا فوکس اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے جو ہے وہ آپ اپنی پڑھائی کے متعلق، اپنے جیم سٹون کے متعلق، اپنے ورد اور وظائف کے متعلق، کیریئر کے متعلق، شادی کے متعلق استخارہ کروایا جا سکتا ہے۔ ہم سے آپ جو ہے وہ ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے، ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کے آپ رابطہ کر کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسیج بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں اور آپ کی رہنمائی کریں، صدقات کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، پڑھائیوں کے ذریعے، عملیات کے ذریعے،
تاکہ اللہ کی مدد آئے۔ بعض اوقات لوگوں کے نام کے اوپر بھی نحس اثرات آئے ہوتے ہیں، نام کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نام کا تو نہیں آپ کے سٹارز کے اوپر اثر پڑ رہا، یا بعض اوقات بندے کے اعمال کی وجہ سے، یا بندے کے بعض اوقات وظائف جو ہے وہ انسان اپنی مرضی سے یا اپنی چوائس سے مختلف کر لیتا ہے۔ تو ہر وظیفے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو تابع کیا ہوتا ہے، تو بعض وظائف بغیر اجازت کے پڑے جاتے ہیں، اس سے بھی بد اثرات آ جاتے ہیں۔ بعض وظائف جو ہے پیچھے سے بیک نہیں ہوتی کسی کی، بندہ کتابوں سے، یوٹیوب سے یا بغیر کسی کے پوچھے ہوئے پڑھ لیتا ہے، تو اس سے بھی کام رک جاتے ہیں۔ سٹارز کی پوزیشن اپنی جگہ، مگر ان چیزوں کی اہمیت بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے معاملات کیوں رکے ہوئے ہیں۔ پھر ایک نظر بد کا اثر ہونا بندے کی طبیعت کے اوپر، جسم کے اوپر اثرات۔ نظر بد جو ہے وہ جادو سے بھی آگے کا عمل ہے۔ نظر بد سے بعض کا سٹارز کی پوزیشن بالکل ٹھیک ہوتی ہے، نظر بد لگی ہوتی ہے، بعض کا آپ لوگوں کے حسد کی وجہ سے جادو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شادی کے معاملات میں، رزق کے معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں۔ بندہ کوشش کے باوجود اپنے لیے نہیں پڑھ پاتا، کوشش کے باوجود اپنی جو ہے روحانیت کو ٹھیک نہیں کر پاتا۔ نماز کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ذکر اذکار کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کا فوکس نہیں ٹھیک ہو پاتا۔ اس لیے سب سے پہلے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پڑھا جائے، اپنے اثرات دور کرنے کے لیے پڑھا جائے، اپنے سٹارز کے اوپر جو بد اثرات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ دیکھیں تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی مدد سے ٹھیک ہوتی ہیں، صدقات سے۔ بعض اوقات لوگ نہیں پڑھتے، ہمارے ایک اور کمیونٹی ہوتی ہے، ہمارے پاس مختلف کمیونٹی کے فون آتے ہیں، کرسچین کمیونٹی ہے، جو سکھ کمیونٹی ہے، وہ بھی ہمیں کال کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، ان کو ہم ان کے مطابق جو بہترین صدقہ ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کو کر لیں تو ان کے سٹارز کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی، ان کے گھر کے معاملات میں اگر کوئی پریشانی ہے تو کرنے سے وہ بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا کر لیں تو سارا اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں مدد دیں۔ کرنے والی ذات بار بار کہا جاتا ہے اللہ کی ہے، غائب کا علم بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ انسان کوشش کر سکتا ہے مگر حتمی نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ 100% ان چیزوں پہ یقین کرنا بھی جو ہے وہ درست نہیں مانا جاتا، مگر استخارے کو نبوت کا 46واں درجہ، جس طرح خواب کو نبوت کا 46واں درجہ اقرار دیا گیا، اسی طرح استخارے کی دعا کی بھی اہمیت ہے۔ استخارے کے نوافل بھی ہوتے ہیں، استخارے کی پڑھائیاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے انفارمیشن لیں کہ آپ کے حق میں کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ویڈیوز کے متعلق بتائیے گا کہ ہم آپ کی جو ہے وہ کس طریقے سے مزید بہتر طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ وہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے آنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں مدد کرے۔ جس کسی کے سٹارز میں کچھ مشکلیں ہیں، رکاوٹیں ہیں یا جو کوئی بھی مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔